सर पिल्डार्ट की जानिब से भी जो है ना वो एक रिपोर्ट आ गई है और इन्हीं खदशात का इज़हार किया गया है। हाँ जी, लेकिन 2024 के का इलेक्शन शफाफ नहीं थे 2018 के मुकाबले में जी, कम तर शफाफ है, बिल्कुल क्योंकि इसकी रेटिंग जो मेरे ख्याल कोई 49% हो गई है। जी हाँ। उनचा स्कोर उसका 49 है। और अहमद 50। बिलाल महबूब साहब पिल्डार्ट के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं सर। अच्छा, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाफी साहब। बिलाल साहब, आपने ये इलेक्शन जो है ये तो बाजी ले गया पिछले इलेक्शंस पर, यानी कम शफाफ है उनके मुकाबले में। बिल्कुल, ये बहुत अफसोस हुआ हमें भी कि बजाय ये इसके कि हम 2018 तरक्की करते, बेहतर होता। शफाफियत ज्यादा होती, हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, 2013 के मुकाबले में भी ये कम शफाफ है। 2018 के मुकाबले में भी कम शफाफ है। 56 स्कोर था 2013 में, 52 था 2018 में, और अब हम 49 पे आ गए हैं। तो अब ये तकरीबन हम 2008 और 2002 के करीब करीब पहुंच रहे हैं। ये हालात हैं हमारे हम इंतखाबात पीछे के, की बहुत तरफ सफर पीछे कर की रहे हैं। तरफ जी उल्टा सफर हो रहा है। तो आप ये बताएं कि मगर बहरहाल इलेक्शन तो हो गए हैं ना। जी इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतें भी बन गई हैं, लेकिन इलेक्शन के बारे में कुछ जो सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाने चाहिए अव्वलन इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन के बाद अगर ज़रूरी हो तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी ये मामले जाएंगे, और अगर बहुत ज़रूरी महसूस हो तो कमीशन फॉर इंक्वायरी भी बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन को इसकी वजाहत देनी चाहिए। मेजर अब एतराज़ात आज ही हैं तो क्या रिपोर्ट पे आज रिपोर्ट जारी कर दी है ना। उसमें तो जी आपकी रिपोर्ट जो है, आपने सारी बातें तो उसमें कही हैं। जी बिल्कुल, यही बातें कही हैं कि इन तमाम सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि नताइज में ताख़ीर क्यों हुई, फॉर्म देर से क्यों अपलोड हुए, और इतनी बड़ी तादाद में फॉर्म 47 और 45 के दरमियान तफावत के बारे में इतनी शिकायत क्यों हैं। तो ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन के साथ जो क्रेडिबिलिटी है वो कायम रह सके, वो ख़राब ना हो। तो अब मगर अगर इलेक्शन कमीशन तेज रफ्तारी से ये काम नहीं करता तो फिर क्या करें हम? फिर हमारे शकूक व शुबहात मजीद बढ़ जाएंगे, और फिर जाहिर है कि पार्लियामेंट को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, उसको को कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना चाहिए, और उनको इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट वहाँ भी पेश होती है पार्लियामेंट में, उनको भी इलेक्शन कमीशन को उस रिपोर्ट को ज़ेर बहस लाना चाहिए। मेरे ख्याल में मगर इस बात को अगर वो जवाब ना दे तो छोड़ता तो नहीं चाहिए। मगर अपोजिशन तो कहती है हम सड़कों पे आएंगे। कोई सड़कों पे आके कोई मुदावा होगा? अगर ये इन चीज़ों का तशफ़ी बख्श कोई जवाब नहीं देते तो फिर जाहिर है लोग फिर क्या करेंगे, फिर वो एहतजाज करेंगे सड़कों के ऊपर। तो बेहतर है कि अगर इसका जवाब मिल जाए और पार्लियामेंट के अंदर ही इसको डिबेट कर लिया जाए, बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर आने की नौबत आए। मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं सर कि ईद के बाद हम भी आ रहे हैं। अभी तो जो उनकी औरतों की नशिस्तें थी पीटीआई की, जो सुन्नी कौंसिल क्लेम कर रही थी, वो भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, दूसरी जमातों में बांट दी। और आज तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर जी दिया। स्पीकर को कहा है कि जी हलफ नहीं उठवाएं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये जो मखसूस नशिस्तें थी उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनका हक था, उनको मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि वो इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। इंतखाब में हिस्सा लिया होता तो उनसे ये तकाजा बजा था कि भाई आपने लिस्टें जमा नहीं कराई। अब अगर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया तो लिस्टें जमा कराने का तकाजा तो बेमानी है। ठीक। लिहाजा एक नई हकीकत वजूद में आ गई है। उन्होंने असम्बली के अंदर 81 मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से उनको खवातीन की और नॉन मुस्लिम्स की नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में तो गैर मुनसिफाना फैसला है। मगर वो कहते हैं ये कानून के मुताबिक है, कानून इसकी इजाजत नहीं दे रहा, तो कानून में तरमीम होनी चाहिए। कानून इस बारे में खामोश है उन पार्टियों के बारे में जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही ना लिया हो, क्योंकि ये तो गैर मंतकी बात है ना, जिस पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया वो कैसे ये लिस्टें जमा करा देती जिसका तकाजा किया जा रहा है। तो ठीक। कानून इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि खामोश है। और 2019 में इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की नशिस्तें बाप को दे दी थी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, तो यही काम उनको अभी भी कर लेना चाहिए था। पर अब तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये अभी हाई कोर्ट में है, फिर हाई कोर्ट में गालिबन सुप्रीम होता हुआ कोर्ट में सुप्रीम फैसला कोर्ट होगा। जाएगा।
जी सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला हो पाएगा। अगर ये औरतों की नशिस्तें भी पीटीआई को मिल जाती या सुन्नी कौंसिल को, तो उनको ठहराव तो कुछ आता ना, हालात बेहतर होते। मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन इंसाफ का तकाजा भी यही था कि उनको ये मिल जाती तो इतनी बेइंसाफी का तासुर जो है उनके अंदर ये पैदा ना होता जो पैदा हो चुका है, क्योंकि पहले भी उनके साथ निशान की एक इंतखाबी निशान ना मिल सका, उसकी वजह से तो उन्होंने कम से कम अपनी लोगों तक अबलाग तो कर लिया, लेकिन अब उनकी मखसूस नशिस्तें तो उनको मिल जानी चाहिए थी। बिलाल साहब, आप तो जानते हैं कि हमने 1977 में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई और फिर मार्शल लॉ नसीब में हो गया, और फिर जनाब 8 साल तो किसी ने नाम नहीं लिया, फिर इंतखाब आए, हमारे हिस्से में तो गैर जमाती आए। तो आप यानी ऐसी तहरीक चलाएं कि अगर एक पाँव पे चोट लगी है तो दूसरे पे भी लग जाए, और बाजुओं पे भी लग जाए, और सीने में भी लग जाए। तो ऐसी तहरीकों से भी तो इज्तिनाब करना चाहिए ना। नहीं, तहरीकों का नतीजा तो यही होता है जिसका आपने जिक्र किया है। इसके लिए बेहतर है कि कभी असम्बली में ठीक। बैठ के, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसला कर लें, जैसे 2014 में किया था। ठीक। उस वक्त भी तो ये सड़कों पे सही। थे ना। हुकूमत भी दिल सर, बड़ा करे, सर एक ब्रेक लेनी है। हुकूमत भी दिल बड़ा करे, और अपोजिशन जो है वो भी जरा थोड़ा सा जज्बात को काबू करे में रखे। और कोई रास्ता निकाले। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत